क्या मैंने चल बोल, समीर को क्यों मारा? किसने सुपारी दी थी? बोल। साहब मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने समीर को नहीं मारा, उल्टा समीर ने मुझे 2 लाख की सुपारी दी थी। साले खेल खेले हमारे साथ? नहीं साहब, समीर ने मुझे एक बंदे की फोटो दिखाई थी और बोला था कि इसका गेम बजाना है। ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। किसका फोटो दिया था? नाम पता नहीं साहब, एक लड़के की फोटो थी। नाम नहीं पता, लेकिन तुमने सुपारी उठा ली। सीधा सीधा बोल, वरना तेरा काम बिना सुपारी के हो जाएगा। साहब किसी को मारने के लिए नाम जानने की क्या जरूरत है साहब, फोटो काफी थी, पर 3 दिन बाद समीर ने सुपारी कैंसिल कर दी। अबे यार, मैंने आदमी ढूंढ के रखा है मारने के लिए, और अब तू मर्डर के लिए मना कर रहा है। हाँ तो अब उस आदमी को नहीं मरवाना मुझको, और पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। रख वो 50,000, बस काम भूल जा। साहब बिना कुछ किए मुझे 50,000 रुपए मिल गए, तो मैं क्यों मारूंगा उसको? समीर ने तुझे जिसकी सुपारी दी थी उसकी फोटो कहाँ है? साहब सुपारी कैंसिल हुई तो मैंने फोटो फेंक दी, क्या करता मैं फोटो का? तेरे पास फोटो नहीं है। नाम तुझे नहीं। साहब साहब साहब, पर मैं उसका पता जानता हूँ। समीर ने उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन पता दिया था। यही घर है? हाँ साहब, यही घर है। जी सर। नाम क्या है आपका? मनीष ओझा। इसी का फोटो था? हाँ साहब, इसी का फोटो था। तुम समीर के अंतिम संस्कार में आए थे, जानते हो ना उसे? जी दोस्त था मेरा, इसलिए गया था वहां पे। पर हुआ क्या? तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें मरवाना क्यों चाहता था मनीष? इंस्पेक्टर, पता चला कि समीर को किसने मारा। मनीष तुम यहाँ क्या कर? जायसवाल जी, आपकी बेटी अपर्णा और मनीष का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा है, और जब समीर को पता चला कि उसकी छोटी बहन अपर्णा का मनीष के साथ अफेयर चल रहा है, उसे बहुत गुस्सा है। इतना ज्यादा गुस्सा कि उसने मनीष को मारने की सुपारी दे डाली। आपका मतलब है समीर इसे मारना चाहता था? तो क्या समीर को इसने और अपर्णा ने मिलकर मारा? नहीं पापा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? और आप सोच भी कैसे सकते हैं? आज तक जो मैं सोचता था वो सब गलत निकला। इसकी बात तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। अपर्णा, मनीष, समीर को तुम दोनों के अफेयर के बारे में कैसे पता चला? बताओ आप! जायसवाल जी, आप प्लीज बाहर वेट करिए। मैं और मनीष एक ही कंपनी में काम करते हैं सर। एक दिन भैया ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। अपर्णा! मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। और तू मेरी बहन के ऊपर नजर डाल रहा है। तेरी कैसे मेरी बहन के ऊपर नजर डालने की? तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। मेरी बात, हमसे बराबरी करने की कोशिश मत कर। तेरे साथ उठ बैठ के लिए तुझे लगता है तू हमारी बराबरी के सपने देखेगा? साले आज के बाद मेरी बहन के बारे में सोचा ना तो जान से मार दूंगा। तुझे क्या? चल भैया, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ ये? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बालिक हूं मैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष हमारी बराबरी का है या नहीं। ठीक है, तो पिताजी को बता देता हूँ, वो 2 थप्पड़ में फर्क समझा देंगे। निकिता के बारे में मैं बता देती हूँ उन्हें। तुम्हारे अफेयर के बारे में सुन के तो बड़ा खुश होंगे ना वो। निकिता है क्या हमारे कास्ट की? तुझे निकिता के बारे में कैसे पता? सब पता है मुझे। दिन में वो इतनी बार तुम्हें कॉल करते हो, हर बार तुम अलग जाके बात करते हो। इसलिए बेटर यही हो कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जीने दो। समीर ने पब्लिक में तुम्हारा तमाशा बनाया, तुम्हारी पिटाई की, और ऊपर से समीर को तुम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। क्या इसलिए तुमने समीर को मरवाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, पर इसके लिए मैं किसी का मर्डर नहीं करूँगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये समीर मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि वो मेरे नाम की सुपारी तक दे दे। दोस्त था वो मेरा सर। करीबी दोस्त? करीबी नहीं कह सकते, पर हम तीनों अक्सर मिलते थे, मस्ती करते थे। तीसरा कौन था? दीपक गोयल। हम दोनों साथ में कॉलेज में थे, और वो समीर की कंपनी में काम करता था। उसी ने हम दोनों को मिलवाया था, और बाद में हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए। दीपक यार, तुम्हारा प्रॉब्लम ये कि तुम लाइफ में बहुत सीरियस हो। सीरियस नहीं, सिंसियर हूँ। जो तुझे तो समझ में आती है नहीं। हा? जनाब से मिलिए, ऑफिस देरी से आते हैं और 6 बजते गायब। दिन भर ऑफिस में फोन में ही लगे रहते। क्या यार? हमें भी बता दे भाई, किससे बातें करता है इतनी?
नहीं यार, बस ऐसे ही। ये दीपक गोयल तुम दोनों के अफेयर के बारे में जानता है? जी सर, वो एक बार मुझे समझाने भी आया था कि मैं अपर्णा से ब्रेकअप कर लूं। 23 तारीख की रात को 12 से 3 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था सर। गवाह है कोई जो ये गवाही दे सके कि तुम वाकई घर पर थे? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ और मैं कह रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नहीं मारा समीर को। ये समीर की प्रॉब्लम क्या थी? खुद का अफेयर था, लेकिन बहन के अफेयर से प्रॉब्लम थी। अपने ही दोस्त की सुपारी देता है और बाद में सुपारी कैंसिल कर देता है, और फिर अचानक से गायब हो जाता है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और सर दीपक ने हमसे मनीष और अपर्णा के अफेयर और मनीष और समीर के झगड़े की बात क्यों छुपाई? बिल्कुल, ये बात मुझे भी खटक रही है। बुलाओ इस दीपक को, मैं बात करता हूँ। और तुम इन सबको खंगालो, दीपक, मनीष, अपर्णा, निकिता, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि पिछले 1 महीने में किस किस से बात हो रही थी, कहाँ कहाँ जा रहे थे और क्या क्या छुपाया जा रहा है। तुमने मनीष और अपर्णा के अफेयर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मुझे लगा नहीं कि समीर के गायब होने से इसका कोई वास्ता है। वास्ता है या नहीं वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम गए थे ना समीर के कहने पर मनीष को समझाने के अपर्णा से दूर रहे? नहीं सर, वो तो मैं खुद गया था क्योंकि मुझे समीर के लिए बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं ही था क्योंकि मनीष और अपर्णा मेरी वजह से मिले थे। तो उसकी बहन से प्यार नहीं हो सकता? जाके समझा दे उसे, प्यार करता हूँ अपर्णा से, शादी भी उसी से करूंगा। यार तो गुस्सा क्यों हो रहा है? क्योंकि तू बात ही ऐसी कर रहा है। तू सुन ले और समीर को भी समझा दे, मैं अपर्णा को नहीं छोड़ूंगा। समीर को जो करना कर ले, डरता नहीं हूं किसी से मैं। फिर मुझे लगा मनीष अपनी जगह सही है, ये उनका पर्सनल मैटर है बोल के मैं किनारे हो गया। लेकिन समीर ने मनीष की सुपारी दी थी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। उल्टा मुझे ये लगा कि समीर ने उन दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया कि उसके बाद वो इस बारे में कोई बात नहीं करता था। बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मनीष को मारने की प्लानिंग कर रहा। साहब वो निकिता कुछ दिन पहले क्लिनिक में गई थी, फिट एंड केयर नर्सिंग होम में। मैटरनिटी क्लिनिक? जी हाँ, क्योंकि 15-20 दिन पहले उसका अबॉर्शन हुआ था और जिस दिन उसका अबॉर्शन हुआ था उसके साथ में एक लड़का भी आया था। फोटो दिखाया मैंने, समीर ही था। समीर, हम शादी कब करेंगे? अभी नहीं कर सकते। मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम कोई गलती कर रहे हो मेरे साथ रहकर? Of course not यार, I love you। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं कोई गलती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ रहकर। लेकिन उस रात उसके हिसाब से उससे गलती हो गई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर आपने अबॉर्शन करवाया? आपकी रजामंदी थी अबॉर्शन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और बिना शादी के हमारे बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे कि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ, और उसने फ्यूचर के सपने दिखा के मुझे मना लिया। इस बार जो भी कह रहे हो सच ही बोलो, क्योंकि अगर इस बार झूठ बोला ना तो वो झूठ तुम पर भारी पड़ेगा। एक बात है सर, शायद वो आपके किसी काम की हो। बोलो। सर अभी कुछ 1.5 हफ्ते पहले मैं और समीर दोनों ऑफिस के बाहर चाय पी रहे थे। पकड़ो साले को। अबे साले, बड़ा हीरो बन रहा था ना उस दिन। अब दिखा अपनी हीरोगिरी। साले तेरी वजह से नहीं है, मुझसे अलग छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जल्दी सब बराबर करूंगा तेरे से और क्षितिज दोनों से। सर पता नहीं वो आदमी कौन था, मैंने समीर से पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन जो आदमी मारने आया था उसने क्षितिज का नाम लिया था। कौन है क्षितिज? समीर का दोस्त। दुख तो बहुत हुआ होगा नहीं? दुख हुआ था सर, लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अबॉर्शन के बाद समीर का मेरी तरफ बिहेवियर चेंज हो गया था। उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से दिख रहा था कि समीर बदल गया है, पर फिर भी मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करता है। 23 अक्टूबर की रात 12 से 3 के बीच आप कहाँ थे? सर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं घर पे सो रही थी। कुछ ऐसा है जिससे साबित हो सके कि आप सच बोल रही हैं? क्योंकि उस रात तो आपका फोन भी बंद था। आप पापा से पूछ लीजिए। रात को 12 बजे तो वो भी सो रहे होंगे। आप अगर घर से निकली भी होंगी तो उन्हें कैसे पता चले? मम्मी, मैं कल से ऑफिस जा रही हूँ। सरिता ऐसे कह दो कहीं नहीं जाएगी। देख लिया मैंने एक ऐसी नौकरी कर रही। दोनों भाई बहने बहुत तमाशा बना दिया मेरा। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे इन लोगों ने।
खा मेरी कसम और बता मुझे कि तेरा कोई हाथ नहीं है समीर के इसमें। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? भाई था वो मेरा। सर समीर के दोस्त क्षितिज ने जो एड्रेस दिया था, हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है जी। सर इस झगड़े के बारे में मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि समीर को राजू नहीं मारा। सर उस दिन लॉज रूम में समीर ने राजू को बहुत मारा था। राजू आपको मिला कैसे था? सर राजू एक टीचर है। सर 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हमारे मम्मी और पापा की डेथ हो गई थी। सर उसकी वजह से नेहा बहुत बड़े सदमे में आ गई थी। वो अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे आ रही थी। इसकी वजह से नेहा को कोचिंग देने के लिए राजू घर आया करता था। उसने उसे पढ़ाने के बजाय अपने झूठे प्यार में फंसा लिया और भागने का प्लान बनाया। एक बार भागकर शादी कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर नेहा सिर्फ 19 साल की और राजू उससे 12 साल बड़ा। प्यार का नाटक सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कर रहा था। राजू शुक्ला, तुझे हिसाब बराबर करने का बहुत शौक है ना? चल अब हम तेरा हिसाब बराबर करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। चल समझा रहे। अरे समीर का इससे क्या लेना देना था? सर 3 महीने पहले राजू नेहा को लेकर भाग गया था। बदनामी के डर की वजह से मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। तब समीर ने मेरी मदद की थी। उसने नेहा का फोन ट्रेस किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया। चल अब बोल, कैसे मारा समीर को? साथ में और कौन था? सर मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रहा हूँ। सच तो यहाँ पे खुद से को बोलता ही नहीं है, सच बुलवाना पड़ता है। गुंडे लेकर मारने गया था ना तू, धमकी दी थी तूने। हिसाब बराबर करेगा उसका? सर वो मैंने गुस्से में बोला था। झूठ बोलने को फायदा नहीं है। हमारे पास 23 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज है। क्राइम स्पॉट पे तो साफ दिखाई दे रहा है। घर आकर हमने नेहा को बहुत समझाया था। उसने हमारी बात मान ली। उसने राजू को छोड़ दिया। तो क्षितिज भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तब से राजू से वो कभी बात भी नहीं करती। राजू का प्लान फेल होने के लिए वो समीर को जिम्मेदार मानता है और इसी का बदला उसने लिया। 23 अक्टूबर? अब ये नाटक छोड़ और जुर्म कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है तेरी। अरे कैसा जुर्म, कैसी सजा सर? मैं 23 तारीख को यहाँ पे था भी नहीं। मैं तो 20 तारीख को उज्जैन गया हुआ था अपनी बहन के पास। 25 को लौटा हूँ। आपको यकीन नहीं आता, पता कर लीजिए। पापा ने घर से निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अरे यार ये तुम्हारे घर वाले ऐसे कब तक हमारे बीच में टांग अड़ाते रहेंगे? पहले वो समीर था, अब तुम्हारे पापा शुरू हो गए। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं करती हूँ कुछ। सर राजू सच बोल रहा है। 23 अक्टूबर को वो उज्जैन में था, उसकी बहन से बात हुई। अगर राजू हमारी लिस्ट से बाहर होता है तो बचे कौन? अपर्णा, निकिता और मनीष, इन सब के पास समीर के मर्डर का मोटिव है। सर मुझे निकिता का मोटिव ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। समीर ने निकिता को काफी हर्ट किया और प्यार में नाखुश लोग इस हद तक नहीं जाते। तमाम कोशिशों और जांच के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। कुछ तो था जो पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, लेकिन अब इस केस का रुख बदलने वाला था। पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलने वाली थी जो इस केस को सुलझाने में सहायक हो सकती थी। सर सबके कॉल रिकॉर्ड छान मारे, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है विपिन? कोई सुराग नहीं मिला। कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं ना? सलाम साहब। साहब आपसे कुछ नहीं छूटा, सब कुछ आपके सामने ही था कब से। मतलब RX पब। RX पब जहाँ पे समीर, दीपक और मनीष मिलते थे। जी हाँ भाई, वहाँ कुछ 2 हफ्ते पहले खूब जम के झगड़ा हुआ था साहब। सर RX पब की सीसीटीवी फुटेज आ गई। दीपक तो कह रहा था सिर्फ बात करके वापस आया, लड़ाई का तो उसने कोई जिक्र नहीं किया था। इसने फिर झूठ बोला। अब इस दीपक से ऐसे बात नहीं होगी। डिटेल्स निकलो इसकी। इसकी सोसाइटी वालों से बात करो और पता करो कि 23 तारीख को ये कहाँ था। राइट। साहब दीपक साहब इस सोसाइटी में बहुत सालों से अपनी माँ के साथ रहते हैं। ये रही 23 तारीख की फुटेज। रात 12:30 से 3 बजे तक की पूरी फुटेज दिखाओ।
साहब दीपक साहब तो दिख ही नहीं रहे। उस रात वो बाहर नहीं गए होंगे। ये गाड़ी किसकी? गलती हो गई, साला बोला था। बहुत घुमा लिया तुम लोगों ने, अब बस, वरना अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचोगे। समीर को सर मेरे और अपर्णा के बारे में पता चल गया और वो हम दोनों को अलग करने पर तुला। और सर जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सर दीपक को समझाने के लिए भेजा। मनीष यार मेरी बात तो सुन ले, समीर किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने देगा। वैसे भी वो बहुत गुस्से में है, कुछ उसने उल्टा सीधा कर दिया तो। अबे तू क्या उसका दल्ला बन के आया? और कितने पैसे दिए उसने दल्ला क्रिकेट नहीं ले तेरे को? जबान संभाल अपनी। मैं दोस्ती के नाते आया था, समझा? मैं दोस्त बनने की औकात है तेरी? आज तक तेरे खाने का, तेरी दारू का बिल मैं चुकाता आया हूँ। 1 लाख रुपए आज भी उधार है तेरे ऊपर, और अब उसे बाप पर आके घूम रहा है। चल बाप पे मत जा, समझा? चले ले जा। चल। सर मनीष से झगड़ा होने के बाद मैं बहुत गुस्से में था, समीर ने इसका फायदा उठाया। साले मनीष की हिम्मत देखो, मेरी बहन से चक्कर चलाता है, मेरी खून खोलता है मुझे उसको देखकर। और ये देखो तुझे अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाता है, गालियां देता है। अब मैं बोल रहा हूं कुछ करना पड़ेगा इसका। तू कहना क्या चाहता है? मार डालते हैं साले को, मार डालते हैं। मैं किसी को ऑलरेडी 50,000 रुपए दे चुका हूं सुपारी के, कैंसिल कर देते हैं, मिलकर काम करते हैं, पैसे भी बच जाएंगे। समीर कैसे मारा? सर उससे 2 दिन पहले मनीष मेरे पास आया था। दीपक सॉरी यार, माफ कर दे भाई। उस दिन बहुत पी रखी थी यार, तो नशे में तुझे पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ तेरे बारे में यार, जैसा उस दिन बोला मैंने। माफ कर देना यार, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगा यार, प्लीज भाई। मुझे भी तुझसे माफी मांगनी है यार। उस दिन तूने बहुत गालियां दी मुझे, इतना मारा कि मेरा सर फोड़ दिया। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन समीर ने उसका गलत फायदा उठाया। मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज। मुझे मारने का प्लान कब का है? परसों रात का। क्यों? चल ठीक है, परसों से ही। मनीष तेरा दिमाग तो ठीक है? तू क्या सच में? तू टेंशन मत ले, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर। फिर 1 लाख माफ, ऊपर से 50,000 और दूंगा। प्लान पहले से बना हुआ था सर, हमें एक कार की जरूरत थी बस। और कार तुमने अपने दोस्त वरुण से उधार ली। सर 23 अक्टूबर की रात को तो मैं घर पर ही था। लेकिन आपकी कार यहाँ से बाहर निकली थी, आपके पीछे वाले पार्किंग एरिया से, जहाँ पे CCTV नहीं है। हाँ सर, 500 की पार्किंग तो पीछे ही है, और मेरी कार तो मेरा दोस्त ले गया था। कौन दोस्त ले गया था कार? दीपक गोयल। क्या यार इतनी देर लगा दी? पता है कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अब आ गया ना, सब तैयार है, बस शिकार करना बाकी है। दीपक ये समीर क्यों आया तेरे साथ है? साफ चुकता करने। दीपक क्या बोल रहे हैं? दीपक, दीपक छोड़, छोड़ यार, क्या कर रहा है? दीपक, दीपक। और तुमने नहीं रोका। महज 1.5 लाख के लालच में तुम भी इसका हिस्सा बन गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सर मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया, इसमें गलत किया? प्यार करना गलत नहीं है, तरीका गलत है। तुमने अपने प्यार को हासिल करने के लिए जो तरीका अपनाया ना, उससे एक बात तो तय है, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मनीष आहूजा और दीपक पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए। अपर्णा ये जानकर बहुत सदमे में है कि वो जिसे इतना प्यार करती थी, उसी मनीष ने उसके भाई समीर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। मोहन और सरिता भी सदमे में थे कि समीर ने मनीष को मारने का प्लान बनाया। यह केस शिकारी और शिकार का एक ऐसा खेल था जिसमें शिकारी खुद शिकार बन गया।
जहां एक तरफ समीर ने अपनी निजी नफरत को परिवार की आन का मुद्दा बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ मनीष ने पलटवार में समीर को मारने की साजिश रची थी। पर इस जुनून का अंजाम क्या हुआ? कई जिंदगियां बर्बाद हुई। समीर ने अपनी जान गंवाई, मनीष ने अपना प्यार खोया और दीपक ने अपना भविष्य। हर मुश्किल का हल होता है, हर समस्या को बैठकर सुलझाया जा सकता है। माँ बाप को भी यह समझना पड़ेगा कि बच्चे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और यह जरूरी नहीं है कि बच्चे गलत फैसला ही लें। अगर फैसला गलत होता भी है तो बच्चों को समझाकर सही दिशा दी जा सकती है, लेकिन फैसला बड़ों की देखरेख में ही सही बच्चों को ही लेने दें। ऐसा करके ना सिर्फ हम अपने बच्चों को एक जिम्मेदार बल्कि एक सतर्क नागरिक बनने में भी मदद करेंगे। 2 दिसंबर से देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क एक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे, सिर्फ सोनी टीवी पर। जय हिंद।